अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे आउटपुट डिवाइस कितने होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्ट कॉपी में आ गया मॉनिटर और एक होता है स्पीकर, एटीसी कर दीजिए। और दूसरा होगा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। हार्ड कॉपी में आ जाएगा प्रिंटर और एक प्लॉटर, एटीसी कर दीजिए। प्रिंटर का काम होता है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना और ग्राफ का काम होता है, प्लॉटर का काम होता है ग्राफ को प्रिंट करना। ग्राफ निकलता है, जैसे कभी हार्ट का ग्राफ ईसीजी करवाए होंगे तो हार्ट का ग्राफ ऐसा निकलता है प्रिंट आउट। इस ग्राफ का प्रिंट निकालने का काम करेगा प्लॉटर मशीन। आप जानते हैं मॉनिटर कितने टाइप का होता है, देख सकते हैं 4 टाइप ऑफ मॉनिटर अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के आधार पर मॉनिटर को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला होगा CRT बेस्ड मॉनिटर, जिसमें फुल फॉर्म लिख सकते हैं कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। दूसरा होगा LCD बेस्ड, इसका फुल नेम होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और तीसरा लिखेगा TFT LCD, बेस्ड, इसमें लिखेंगे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। और चौथा लिखेगा LED बेस्ड, लाइट इमिटिंग डायोड। इस तरह से 4 टाइप का मॉनिटर लिखा दिए हैं। इसके बाद लिखेगा प्रिंटर। प्रिंटर भी होता है 3 कैटेगरी का। पहला होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें लिख सकते हैं, इसका जो प्रिंट होता है डॉटेड में रहता है इस तरह का। इट यूजेज इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी। दूसरा होगा इंकजेट, प्रिंटर, जो प्रिंट बिल्कुल साफ करता है। और तीसरा होता है लेजर प्रिंटर, इसका प्रिंटिंग बिल्कुल साफ होगा। इसमें लिखिएगा इट यूजेज
नॉन इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी। समझ लीजिए पहले इसको। आउटपुट डिवाइस दो टाइप का होता है, पहला लिखे हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, दूसरा होता है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी कहते हैं वैसा डिवाइस जहां पर मैटर को देख सकते हैं लेकिन फिजिकली रूप से टच नहीं कर सकते हैं। जैसे हो गया मॉनिटर, इसके ऊपर मैटर को देख सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते हैं। या फिर स्पीकर, जिससे वॉइस को सुन सकते हैं लेकिन फिजिकली रूप से टच नहीं करेंगे, तो वो होगा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। दूसरा है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर और एक फ्लोटर। प्रिंटर से जो प्रिंट आउट निकलता है मैटर, उसको आप टच कर सकते हैं फिजिकली रूप से, उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। और एक होता है प्लॉटर, इससे भी प्रिंट आउट निकलता है ग्राफ के रूप में, जो यहाँ लिखे हैं ग्राफ के रूप में प्रिंट होगा किसका, हार्ट का। जब इसी हम लोग ग्राफ निकलवाते हैं तो ऐसा प्रिंट होता है, तो इसको प्रिंट के लिए प्लॉटर का हेल्प लेते हैं। अब लिखे हैं मॉनिटर को मुख्य रूप से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, जो लिखा गया है 4 टाइप ऑफ मॉनिटर में कर सकते हैं। पहला CRT बेस्ड मॉनिटर, जिसका फुल नेम होता है कैथोड रे ट्यूब। जो पहले का बड़ा टीवी आता था वैसे ही मॉनिटर भी लॉन्च हुआ था, मार्केट में आया, और उसका वजन था करीब 7.5 केजी तक का, जिसमें हर मॉनिटर में पिक्चर ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। उसी पिक्चर ट्यूब को हम लोग बोलते हैं CRT बेस्ड मॉनिटर। और दूसरा आ गया उसके बाद फिर LCD बेस्ड। LCD जब मार्केट में लैपटॉप आया था तो लैपटॉप का ढक्कन उनको उठाइए और नीचे मशीन था, मशीन पे काम कीजिए, तो उसका जो डिस्प्ले नज़दीक से देख सकते थे, तो लैपटॉप में काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही मॉनिटर के रूप में लॉन्च किया इसी को, तो फिर LCD वाला में प्रॉब्लम क्या है कि मैटर को दूर से नहीं देख सकते हैं। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नया लॉन्च किया, उसका नाम रखा TFT LCD। इसी मैटर को आप दूर से देख सकते हैं, लेकिन इसमें एंगल प्रॉब्लम होगा कि स्क्रीन को थोड़ा तिरछा कीजिए तो साफ नज़र नहीं आएगा। तो फिर इसको भी दूर किया LED में। अब जितने सारे मॉनिटर आते हैं सब LED बेस्ड आते हैं। LED में सिस्टम क्या है कि 3 एंगल सही मिलेगा, टॉप का, लेफ्ट का, राइट का। बॉटम का एंगल भी कभी सही मिलता है तो कभी टॉप का मिलता है, लेकिन लेफ्ट राइट का एंगल बिल्कुल सही रहता है। अब जितने सारे मॉनिटर नया भी लॉन्च हो रहा है सब में ऊपर का एंगल सही कर दिया है, लेफ्ट राइट का भी सही होगा, नीचे का एंगल सही नहीं रहता है, तो साफ नज़र नहीं आता है। और पावर कंजप्शन के मामले में देखें तो जो CRT होगा मॉनिटर और LCD, दोनों में अंतर है। क्या अंतर होगा दिखा दें आपको। जो CRT बेस्ड मॉनिटर होगा इसमें 150 वाट लेता है पावर प्रति आवर, और ये तीनों होगा LCD, TFT LCD और LED, इसे मात्र 15 वाट लेता है प्रति आवर। तो ये वाटेज का अंतर आ गया, ये पावर कंजम्पशन तीनों कम लेता है और ये ज़्यादा लेता है। दूसरा है UV लाइट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, हम लोग का आँख का हानिकारक, आँख के लिए ज़्यादा हानिकारक होता है UV लाइट पे। तो इसमें कैसे काम होता था, तो अलग से एक एंटी ग्लेयर ग्लास मिलता था मार्केट में, ग्लास को उठा के लाइए और स्क्रीन को आगे लटका दीजिए, तब लगातार 5 से 6 घंटा काम कर सकते थे। लेकिन जब मार्केट में आ गया LCD या TFT LCD या LED, इसमें UV लाइट बहुत ना के बराबर था। UV लाइट कह सकते हैं, लेकिन जहाँ लाइट हो वहाँ रहेगा ही, लेकिन ना के बराबर होगा, और ये मार्केट में खूब चला। और अभी तक LED का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी अब ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, अब LED का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते हैं। अब बात करते हैं प्रिंटर की। तो प्रिंटर भी होता है 3 कैटेगरी का। पहला लिखे हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो लिखा गया है डॉट से प्रिंट होगा, और इसमें लिख दें इट यूजेज इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी, इम्पैक्ट IMPACT, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी, उसको सुधार कर देते हैं। इम्पैक्ट का मतलब होता है जो टीनी स्टैक करता हो, चोट देके प्रिंट करता है, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी। ये कैसे प्रिंट करता है, तो हर प्रिंटर में एक हेड होता है, और हेड में पिनों की संख्या दिया रहता है 9, इस तरह से 3-3 लाइन में दिया रहता है। जब प्रिंट कमांड देते हैं तो प्रिंट का इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है इसका हेड, और हेड के पीछे एक रोलर होता है, और रोलर के ऊपर से पेज लगा रहता है, और पेज के ऊपर से रिबन दिया रहता है, और इसी रिबन के ऊपर इसका हेड का वार होता है, पिन का। और जब जब इस पिन का वार होता है तो इसका आवाज़ करना शुरू करता है, चर चर आवाज़ करता है। जितने सारे प्रिंटर आवाज़ करके प्रिंट करता हो, समझ जाइए कि वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही होगा। तो ये कहाँ मिलेगा,
तो कभी बैंक में पासबुक अपडेट करवाते हैं तो पासबुक अपडेट करते हैं वो चर चर आवाज़ करता है, समझ जाइए कि वो डॉटमेटिक प्रिंटर होगा। इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर कहाँ दिखेगा आपको, तो इसमें लिख दिए इट इज नॉन इफेक्ट, मतलब वैसा प्रिंटर जो चोट देके प्रिंट नहीं करता है। तो कैसे प्रिंट करता होगा, तो जो इंकजेट प्रिंटर है वो इंक का फव्वारा से प्रिंट करता है। इसे लिख सकते हैं टीनी डॉट इंक, टीनी डॉट इंक से प्रिंट करता है। और जो लेजर प्रिंटर होगा वो हीट से प्रिंट करता है। ऐसा क्यों, तो इंकजेट प्रिंटर में सभी जानते हैं इंक का मतलब होता है वो लिक्विड फॉर्म में आता है। तो जितने सारे इंकजेट प्रिंटर होते हैं सब में एक कार्ट्रिज होता है जो 5 से 10 ml का आता है और उसी कार्ट्रिज से वो प्रिंट करता है। इसमें सिस्टम बना रहता है कि जैसे प्रिंट कमांड देते हैं तो इंक का फव्वारा निकलता है, पेपर के ऊपर छपता है उसी फव्वारे से। और जो लेजर प्रिंटर होता है वो हीट से प्रिंट करता है, इसमें कोई इंक नहीं होता है, सूखा पाउडर होता है, इसको बोलते हैं टोनर। और जब टोनर को इतना हीट किया जाता है कि हीट होकर मैटर के रूप में चिपकता है और प्रिंट होकर निकल जाता है। इस तरह से लेजर प्रिंटर में याद रखना कि हीट से प्रिंट करता है तो पेपर निकलता है, उस समय पेपर गर्म रहता है। और जो लेजर इंकजेट प्रिंटर होता है वो इंक का फव्वारा से प्रिंट करता है, तो दोनों का प्रिंटिंग का स्पीड में अंतर आता है। इसका एक नोट लिख देते हैं आगे। नोट में याद रखिएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग स्पीड is measured in CPS, मतलब कैरेक्टर पर सेकंड। और दूसरा लेजर इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग स्पीड इज measured in ppm, मतलब होगा पेज पर मिनट। इसका स्पीड को मापते हैं ppm में। जो इंकजेट प्रिंटर होगा इसका स्पीड बहुत स्लो रहता है, इसका स्पीड होगा 4 ppm। और जो लेजर प्रिंटर होगा इसका स्पीड होता है मिनिमम 15 ppm का। उसके बाद मिलेगा आपको 30, 40, 60, 80 और 100 ppm तक का प्रिंटर मिलेगा आपको। नोट में इसको याद रखना है, इसे क्वेश्चन भी आता है। इसके बाद आप जानते हैं सीपीयू क्या होता है। चलिए सीपीयू का पॉइंट याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सबको पता रहता है। इसका एक पॉइंट याद रखिएगा, पहला सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, पूरे कंप्यूटर का ब्रेन इसी सीपीयू को कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि सीपीयू प्रोसेसिंग पावर इज मेजर्ड इन मिप्स, मतलब
मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है अपने थ्रू कितना डेटा एक साथ ट्रांसफर कर सकता है। ये कहता है मिलियन में डेटा ट्रांसफर करता है, इसकी क्षमता है। और हम लोग तो एक सेकंड में इसको लेटर भी नहीं दे पाते, लेकिन एक सेकंड में कहता है कि मिलियन इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर कर सकता है, इसकी क्षमता है। इसके बाद एक और पॉइंट इसका होगा, तीसरा, सीपीयू प्रोसेसिंग स्पीड इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। इसका स्पीड को मापते हैं हर्ट्ज में। हर्ट्ज क्या है? नंबर ऑफ साइकिल, जो फ्रीक्वेंसी में काम करता है। जैसे इसका स्पीड होता है सीपीयू का 1.2 गीगाहर्ट्ज से लेकर टू 4.6 गीगाहर्ट्ज तक। ये तो स्पीड बढ़ते घटते घटता नहीं, बढ़ते रहता है। अभी जो फिलहाल है वहाँ तक लिख दिए हैं, 4.6 गीगाहर्ट्ज तक इसका स्पीड होगा। हर कंप्यूटर का स्पीड चेक करना है कि स्पीड कैसा है, तो आप चेक करने के लिए दिस पीसी का लोगो होगा, उस पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आएगा प्रॉपर्टीज, उसमें देखिएगा आपका सीपीयू का डिटेल दिया रहता है कि सीपीयू किस कंपनी का है, रैम कितना है वो भी वहाँ डिस्प्ले करेगा, और आपके सीपीयू का मॉडल क्या है, उसका स्पीड क्या है, सब वहाँ दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आगे दे देते हैं, यहाँ पर लिखा रहेगा उसमें इंटेल कोर i5 3330, उसके बाद लिखा रहेगा 3.6 GHz। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेल हो गया कंपनी का नाम, कोर i5 हो गया वो उसका मॉडल, जो कंपनी हो गया ये हो गया उसका मॉडल। ये है जनरेशन 3 का मतलब होगा थर्ड जनरेशन है, और ये उसका हो गया स्पीड। इस तरह से डिटेल ऐसा शो किया रहता है हर सीपीयू का। तो दिस पीसी पर जाकर राइट क्लिक करना है, उसका प्रॉपर्टी सब चेक कर लेना है अपना अपना कंप्यूटर में। इसके बाद आप जानते हैं कि सीपीयू कैसे काम करता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए, इसमें फिर बना रहता है OR डिपार्टमेंट, एक ALU और एक होता है CU, कंट्रोलर है, कैश मेमोरी, एक होता है प्राइमरी, और एक होगा सेकेंडरी मेमोरी। इनपुट और एक होगा आउटपुट। इसको समझिए कि जब किसी डेटा को आप इनपुट करते हैं तो डेटा ट्रांसफर होता है पहले सीपीयू के पास, से पूरा सीपीयू हो गया। इसके अंदर सबसे पहले रिसीव करता है CU, डेटा को रिसीव करेगा और ये भेज देता है डेटा को ALU के पास। यहाँ डेटा का प्रोसेसिंग होगा, ये प्रोसेस करने के बाद फिर वापस इसी को रिटर्न कर देता है। अब प्रोसेस किया हुआ डेटा को आगे नहीं बढ़ाकर पहले अपने मेमोरी में स्टॉक करेगा। इसके बाद फिर यहाँ से डेटा रिसीव करता है CU, उसके बाद भेज दिया फिर सीधे कैश मेमोरी को, कैश मेमोरी से फिर आ गया प्राइमरी, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी, यहाँ जाकर डेटा स्टोर होता है परमानेंटली। फिर इसी डेटा को जब देखना हो तो फिर यहाँ से आएगा प्राइमरी के पास, प्राइमरी से फिर कैश मेमोरी, कैश मेमोरी से फिर होते हुए सीपीयू के पास डेटा आता है, और ये सीपीयू डेटा को रिसीव करके भेज देता है सीधे OR के पास। यहाँ से आउटपुट सीधे जाएगा, तो यहाँ से डेटा जाता है उसके पास। इसको डॉट में दिखा देते हैं ताकि देखने में आपको
जैसे ही डेटा को इनपुट करते हैं तो सबसे पहले डेटा रिसीव करता है CPU, और ये डेटा का प्रोसेसिंग करवा कर आगे यहाँ स्टोर करवा दिया सेकेंडरी मेमोरी में, जो डेटा यहाँ परमानेंटली स्टोर होता है। फिर इसी को जब यहाँ से डेटा लेगा और इसके थ्रू होते हुए फिर आएगा सीधे मॉनिटर पर आउटपुट दिखा देगा। ये क्रम इसके अंदर चलते रहता है। तो इसमें OR क्या है, इसको कह सकते हैं टेम्पररी मेमोरी। ये डेटा को ये परमानेंटली स्टोर नहीं करता है। और कैश मेमोरी भी हो गया टेम्पररी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी भी हो गया टेम्पररी मेमोरी, बस परमानेंट स्टोरेज हो गया सिर्फ सेकेंडरी मेमोरी। इसको बोलते हैं परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, परमानेंट मेमोरी कह सकते हैं। तो अगर लिखना हो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा सब। OR का मतलब होता है ऑपरेशनल रजिस्टर, ऑपरेशनल रजिस्टर जो टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है। दूसरा है CU, कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होगा ALU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। इस तरह से इसको भी याद रखिएगा। लॉजिकल यूनिट, इसका फुल नेम याद रखना है। तो ये था हमारा कंप्यूटर का मेमोरी के पहले का CPU पार्ट। CPU कैसे काम करता है इसका दिखा दिया आपको इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले क्लास में कंप्यूटर का मेमोरी कितने टाइप का होता है।